बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। आज हम बना रहे हैं ऑमलेट पराठा और हम इसे पिज़्ज़ा पराठा भी कह सकते हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें आटा चाहिए। आटा जो है हमने नॉर्मल जो है वो गूंद लेना है और फिर उसके जो है पेड़े बना लेना है। इसके लिए कोई स्पेशल पराठा के लिए कोई वो नहीं गूंदना आटा, जैसे आप आम पराठे और रोटियों के लिए गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लें। और फिर हमने इसके पेड़े बना के रख लिए हैं। दो हमें चाहिए अंडे। दो पराठों के लिए जो है हमें दो अंडे चाहिए। एक अदद प्याज हमने ले ली है। एक अदद हमने जो है टमाटर लिया है। दो हरी मिर्चें ली हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है। इसके लिए जो है हमें घी चाहिए पराठे पे भी लगाने के लिए जब हम इसको वो बेलेंगे, और फ्राई के लिए भी। नमक हस्बे ज़रूरत आप उसमें डालेंगे, और मिर्चें भी अपने मुताबिक, क्योंकि आपको पता है बच्चे और बड़े अगर खाते हैं तो बच्चों के लिए जो है कम मिर्चें डलती हैं और फिर बड़ों के लिए ज़्यादा भी आप स्पाइसी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम जाते हैं रेसिपी की तरफ। अंडे जो है हमने तोड़ लेने हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक इसमें अच्छा डालें, वो इसलिए कि क्योंकि पराठे में जो हम लगाते हैं ना तो वो थोड़ा कम लगता है ना, क्योंकि इसमें भी मिर्ची जो है हम थोड़ी सी डाल रहे हैं। अब इसको अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज इसमें अच्छी डली हुई हो तो अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हरी मिर्ची हम डाल देंगे। हरी मिर्ची भी अपने मुताबिक डालें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़ाहिर है आप हरी मिर्ची इतनी ज़्यादा मत डालें। तो इसको भी मिक्स कर लें। तो जी ये देखिए ऑमलेट जो है वो रेडी है। अब हम बनाते हैं आटे के जो है पराठा। अब जो है आपने पेड़ा ले लेना है। उसके बाद हम जिस तरह से पराठा बनाते हैं उसी तरह से ही हम इसको बेल लेंगे। ये गोल जो है वो पराठा बनेगा। चौकोर पे भी कर सकते हैं आप, लेकिन गोल पे जो है ना ज़रा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा टाइप इसमें जो है वो आएगा। और उसमें हम लगा देंगे घी। पराठे जो है वो घी में ही अच्छे लगते हैं। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, और आम घर में जो आपका घी इस्तेमाल हो रहा है किसी भी कंपनी का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है गोल पराठा इसको लेयर वाला बना दें। थोड़ा सा इसमें ऑयल भी लगाते जाएं। खुश्क का भी लगाएं ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पे हमने जो है तवा भी रख दिया है। उसको जितना पराठे के लिए हमें चाहिए फ्लेम उतना हमने रख दिया है। यहाँ पे हमारा ऑमलेट रेडी है और ये हम पराठा बेल रहे हैं। तो ये देखिए बिल चुका है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। एक तरफ से थोड़ा सा सिक गया है तो अब जो है हम इसको पलट लेंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल हम डालेंगे। इसी को फिर हम ऑमलेट जो है अच्छा, अब जो है ना हम इस पर
ऑमलेट डालेंगे। मैंने घी डाल दिया था नीचे भी, इसके इस तरह से हमने पलट लिया है। तो जो है रहा बन गई। अच्छा, तो ये हमने जो है ऑमलेट का जो बैटर है वो डाल दिया है मिक्सचर। तो अब जो है ना आपने इस तरह से फैला लेना है इसको, ताकि हर जगह पे प्याज टमाटर और वो जो हमने मिक्सचर डाला है इसका, अंडा और हरी मिर्ची, ये सब एक जैसी आ जाए। जैसे पिज़्ज़ा की शक्ल देखते हैं ना, गोल होती है और उस पर ये सारी चीज़ें डलती हैं। आप इसमें चिकन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसको बहुत हल्की आंच है, पहले तो हमने इसको पराठे की तरह इसको फ्राई किया है, लेकिन फिर हमने क्या किया कि हल्की आंच कर देंगे इसको बिल्कुल, और फिर जो है इसको हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक कि ये बन नहीं जाता। इसको जो है ना फिर हमने पलटना भी है, लेकिन ये कि जब तक हमारा ये जो लिक्विड है जो हमने बनाया है इसका बैटर, ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाता, हम इसको पलटेंगे नहीं। आप ये देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है, तो ये थोड़ा सा इसके साथ ही हो गया है, हार्ड था थोड़ा। अब जो है हम इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि वहाँ से भी थोड़ा सा बन जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो हल्की आंच आपकी रखनी है, देखिए फ्लेम जो है आप हल्का रखना है ताकि ये अंदर जले नहीं, लेकिन अच्छा सा जो है वो आपने पका लेना। बहुत मज़े का लगता है, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में आप डाल के दे सकते हैं, अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, घर में कोई आए मेहमान नाश्ते के लिए बहुत अच्छा ये जो है रेसिपी है। सबको बहुत मज़ा आएगा। आपसे इस रेसिपी ज़रूर पूछेंगे भाई कैसे बनाया जाए पिज़्ज़ा पराठा। आप इस पर चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप चीज़ भी जो है वो डाल सकते हैं। उसको पलटेंगे तो आप ये देखिए इसकी खूबसूरत सी जो है वो पिज़्ज़ा की तरह से जो है कलर और सारी चीज़ें लग रही हैं ना। तो अभी हमारा जो है ऑमलेट पराठा या पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। आप इस पर चाहें तो चीज़ डाल के आप इसको दम पे थोड़ी देर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला लुक आएगा और बच्चे इसको देख के बड़े खुश होते हैं, खाकर खुश होते हैं। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। ये आपको पिज़्ज़ा कटर से जी, तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा पराठा ऑमलेट पराठा रेडी है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, नाश्ते में, लंच बॉक्स के लिए, लंच टाइम पे भी आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत मज़ा उनको आता है खाने में, फरमाइशी भी बनवाते हैं। तो एक बार बनाएंगे तो मुझे लगता है आप बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे, इसे खाएंगे, बनाएंगे घर में। तो अब काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।